नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय मौसल पर्व पर है। इस पर्व को समझना होगा। मौसल का अर्थ एक लोहे का मूसल भी होता है और एक मुष्टि भी होता है। आइए इसको सही रूप में समझते हैं कि आखिर मौसल पर्व क्यों हुआ और कैसे हुआ। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ से यदुवंश का नाश और कृष्ण का परलोक गमन, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक हो गया है। आप सभी को पता है कि अश्वमेध पर्व के पश्चात आश्रम वार्षिक पर्व है। कृष्ण चरित्र से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। इसके पश्चात मौसल पर्व है, जिसमें यादव वंश के नाश और कृष्ण के स्वर्गारोहण का वर्णन आता है। महाभारत के वर्तमान उपलब्ध संस्करणों में मौसल पर्व की स्थूल कथा इस प्रकार है कि एक बार विश्वामित्र, कण्व और नारद, ये तीन ऋषि द्वारिका आए। उस समय के यादव बड़े उद्दंड हो गए थे। उन्होंने सत्यभामा के पुत्र सांब को स्त्री की भांति सजाया और ऋषियों के पास ले गए। ऋषियों से दिल लगी करते हुए पूछा, यह स्त्री गर्भवती है, आप अपनी त्रिकालज्जता से बताएं कि क्या यह प्रसव करेगी, पुत्र या कन्या। महर्षिगण यादवों की धृष्टता को समझ गए। उन्होंने अप्रसन्न होकर कहा, यह स्त्री न पुरुष प्रसव करेगी न कन्या। के पेट से लोहे का एक मूसल निकलेगा, जिससे तुम्हारा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। और इससे यादव बड़े लज्जित हुए और लौट गए। बंकिम ने इस घटना का बड़ा मनोरंजक वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। वे लिखते हैं, ऋषि बड़े क्रोधी होते हैं, बात बात पर श्राप देने के लिए मुंह बाए रहते हैं। यदि यह सत्य हो तो ऋषियों को जितेंद्रिय, ईश्वर परायण ना कहकर निष्ठुर नर पिशाच कहना चाहिए। आजकल किसी भले आदमी से ऐसा सवाल किया जाए तो वह हंसकर रह जाएगा, या बहुत करेगा तो एक एड़ी वेड़ी सुना देगा। पर हमारे इन जितेंद्रिय महर्षियों में इतनी सहनशीलता कहाँ। वे चट जामे से बाहर हो शाप दे बैठे, बोले, न बेटा न बेटी, लोहे का मूसल होगा। सांब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, पर उसने ऋषियों के वचन अनुसार मूसल जन्म दिया। राजा उग्रसेन को जब यह बात ज्ञात हुआ तो उसने उस मूसल के टुकड़े करवा दिए और उसके चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। कृष्ण ने यदुवंशियों का अंत समीप जानकर नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई नगरवासी मद्यपान नहीं करेगा। यदि कोई पुरुष मदिरा पान करता पाया गया तो उसे बंधु बांधवों सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की कठोर आज्ञा को सुनकर लोगों ने भविष्य में मद्यपान न पीने की प्रतिज्ञा की। यादवों के आसन्न सर्वनाश के लक्षण देखकर कृष्ण को गांधारी के श्राप का स्मरण हो आया और उन्होंने समस्त यादवों को समुद्र के निकटवर्ती प्रभास तीर्थ की यात्रा की आज्ञा दी। तुरंत ही रथ और अन्य सवारियों में आरूढ़ होकर यादव लोग सपरिवार समुद्र तट पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर यादवों ने मदिरा पान आरंभ किया और विविध मनोरंजन क्रीड़ाओं में लीन हो गए। खेल ही खेल में द्वेष फूट पड़ा और मारपीट की नौबत आ गई। सर्वप्रथम सात्विकी ने कृतवर्मा को उसके कौरव पक्ष को ग्रहण करने के कारण छेड़ा। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने उसका समर्थन किया। सात्विकी ने कृतवर्मा को लांछित और अपमानित करना आरंभ किया। उससे कहा कि वह घोर नराधम है, क्योंकि उसने अश्वत्थामा को साथ लेकर सुप्त अवस्था में पांचालों और द्रौपदी पुत्रों को मारा है। बदले में कृतवर्मा ने सात्विकी और योग युक्त अवस्था में भूरिश्रवा को मार डालने का अपराध लगाया। अब तो सात्विकी के क्रोध पर पारावार न रहा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कृतवर्मा का सिर काट लिया। कृतवर्मा को मरा हुआ जान उनके बंधु बांधव सात्विकी का वध करने दौड़े। अंत में सात्विकी और उसका समर्थक प्रद्युम्न दोनों ही मारे गए। अपने पुत्र और मित्र को मरा जानकर कृष्ण को यादवों पर बड़ा क्रोध आया। मित्रों, एक बात और, मूसल का एक अर्थ गदा भी होता है। वो इसलिए क्योंकि जब सात्विकी की इस प्रकार से धुनाई होने लगी तब क्रोध में भरे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें संकट में बचाने के लिए स्वयं उस आक्रमण में कूद पड़े। प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गए और सात्विकी अंधकों के साथ जूझने लगे। अपनी भुजाओं के बल से सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े परिश्रम और के साथ विरोधियों का सामना करते रहे, परंतु विपक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, अतः वो दोनों कृष्ण के देखते देखते उनके हाथों में मारे गए। फिर तो काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, श्रीनी तथा वृषणी वंश के लोगों ने उस भीषण मारकांत में एक दूसरे को घूंसों से मारना प्रारंभ किया।
मूसल का एक अर्थ मुष्टि भी होती है और मूसल का एक अर्थ गदा होता है। अब कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है अब आप ये देखिए। भरतभूषण मूसलों यानी मुष्टियों घूसों के आघात प्रत्याघात से पिता ने पुत्र को का संहार किया। जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं उसी प्रकार कुकुर तथा अंधक वंश के लोग परस्पर जूझते हुए एक दूसरे पर मतवाले होकर टूट रहे थे। वहां मारे जाने वाले किसी भी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं आता था। कालचक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल यानी गदा का सहारा लेकर खड़े हो गए। भरतभूषण जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके पुत्र साम, चारुदेषण एवं प्रद्युम्न तथा पोता निरुद्ध भी मार डाला गया है तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणभूमि में मारा गया देख क्रोध में आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर दिया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले महातेजस्वी बब्रू और दारुक ने उस समय यादवों के मौत के घाट उतारते हुए श्री कृष्ण से जो कुछ कहा उसे सुनिए। भगवान, अब सबका विनाश हो गया है, इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों ही मारे गए हैं। अब हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। तब वो वन की ओर चले जाते हैं। वहाँ बलराम जी का महानाग यानी कि 5 प्राण और 5 उपप्राण शरीर में पाए जाते हैं। तो उपप्राण जो था यानी नाग, उसके निकलने से एक लंबी हिचकी आई और बलराम जी ने अपने प्राण त्याग दिए योग अवस्था में अवस्थित हो करके। तब भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसा ही लगा कि उनका काल अब निकट है। तो उन्होंने भी योग निद्रा में वृक्ष के नीचे लेट गए और वहां उन्होंने योग अवस्थित होकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब यादव के मर जाने के पश्चात कृष्ण के सारथी दारुक और बब्रू उनके समीप आए और उन्होंने कहा कि आपने समस्त यदुवंशियों का नाश तो कर ही दिया है, अब हम वहां चलें जहां बलराम निवास करते हैं। कृष्ण ने दारुक को अर्जुन के समीप हस्तिनापुर भेजा और उसे यह कहलवाया कि द्वारिका आकर यादवों की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जाए। तदनंतर वे स्वयं द्वारिका गए और अपने पिता महात्मा वसुदेव से निवेदन किया कि जब तक अर्जुन नहीं आते तब तक वे पुर नारियों की रक्षा करें। यादवों के विनाश से महाराज का चित्त अत्यंत खिन्न था, अतः उन्होंने बलराम सहित वन में निवास करने की इच्छा प्रकट की। जब वे नगर में लौटकर बलराम के समीप वन में आए तो देखा कि योग के द्वारा बलराम पहले ही अपना शरीर त्याग कर चुके हैं। बलराम का इस प्रकार परलोक गमन जानकर महाराज स्वयं खिन्न मना होकर मर्त्यलोक से त्यागने की इच्छा करने लगे। योगेश्वर कृष्ण ने महायोग का अवलंबन किया और योग निद्रा में प्रभास के निकट अश्वत्थ वृक्ष की छाया में लेट गए। उसी समय जरा नामक एक व्याध आया। दूर से महाराज के कमल के समान कोमल आरक्त वर्ण पैर को उसने मृग समझा और इसी भ्रम में दूर से उसे लक्ष्य बनाकर बाण प्रहार किया, परंतु निकट आने पर उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह कृष्ण को चरण स्पर्श कर क्षमा याचना करने लगा। कृष्ण ने उसे दुखी न होने का आश्वासन दिया और स्वयं समाधि पूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह है कृष्ण के परलोक गमन का वार्तालाप। यह वर्तमान महाभारत में उपलब्ध वृत्तांत। इसमें कितना अंश मौलिक और कितना प्रस्तुत इसका निर्णय करना कठिन है किंतु आवश्यक है। महर्षियों के श्राप से और मूसल की कथा को अस्वाभाविक जानकर छोड़ भी दे तो भी यादवों के नाश पर तो विचार करना ही पड़ेगा। यादवों में उद्दंडता और स्वेच्छाचार बढ़ गया था। कृष्ण द्वारा मद्यपान को वर्जित कर दिए जाने पर भी वे मद्यपान करते थे। कृष्ण स्वयं इन दोषों से मुक्त थे। यादवों के 2 कुल पृथक पृथक रीति से चलते थे। वृष्णिवंशी कृष्ण और सात्यकी ने पांडवों का साथ दिया, जबकि अंधक और भोजवंशी कृतवर्मा ने कौरव पक्ष को ग्रहण किया था। इससे उनका पारस्परिक विरोध स्पष्ट ज्ञात होता है। यादवों का कोई प्रभावशाली राजा भी नहीं था। उग्रसेन नाम मात्र के राजा थे। कृष्ण अवश्य ही यादवों के लोकप्रिय नेता थे, परंतु कभी कभी बलराम से भी उनकी पटरी नहीं बैठती थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में यादवों का परस्पर लड़ भिड़ कर समाप्त हो जाना कोई असंभव बात नहीं थी। यदि वंश में इस प्रकार नष्ट हो जाने से दुखी होकर ही बलराम और कृष्ण का परलोक गमन हुआ तो यह अनुमान कुछ गलत नहीं है। महाभारत में तो यह भी लिखा है कि कृष्ण ने यादवों के पारस्परिक विनाश को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उन्हें नष्ट होने में सहायता ही दी। इससे कृष्ण के चरित्र पर कोई आक्षेप नहीं आता, क्योंकि अधर्मी यादवों के नष्ट हो जाने में उन्हें उनका कल्याण ही दिखाई दिया। वे धर्म के पक्षपाती और अधर्म के विरोधी थे। वे अपने बंधु बांधवों को ही अधर्म के मार्ग पर चलता हुआ कैसे देख सकते थे। अधर्मी आत्माओं के प्रति उनके कोई विशेष पक्षपात नहीं रह गया।
अतः कृष्ण पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने स्वबंधुओं का सर्वनाश कराया। कृष्ण के शरीर का त्याग करने के कारणों की मीमांसा करते हुए बंकिम ने 4 प्रकार के कारण प्रस्तुत किए हैं। उनकी संभवता और असंभवता पर विचार किया है। प्रथम तो यह कि यूरोपीय परंपरा के विद्वानों का कथन है कि कृष्ण अपने ही भाइयों के हाथों मारे गए, परंतु इस कथन का समर्थन किसी ग्रंथ में भी नहीं हुआ है, अस्तु यह झूठ है। दूसरा, कृष्ण जरा नामक व्याध के बाढ़ से मारे गए। तीसरा यह है कि कृष्ण उस समय अपनी आयु के अंतिम भाग तक पहुंच चुके थे, उन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया था, अतः संभव है कि महाव्याध जरा वृद्धावस्था में ही उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। चौथा, उन्होंने योग युक्त होकर स्वेच्छा से प्राण त्यागे, यह जानकर कि अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। और योगी व्यक्ति जो होता है उन्हें अपनी मृत्यु का पता पूर्व ही लग जाता है, ऐसा योग दर्शन कहता है। तो ये सच हो सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से योगस्थ होकर और अपने प्राणों को ब्रह्माधीन कर दिया। अंतिम 3 कारणों का समन्वय किया जा सकता है। योग द्वारा शरीर त्याग यूरोपीय विद्वानों के लिए भले ही आश्चर्य की वस्तु हो, परंतु यह संभव नहीं है। जो योगी प्राणों का संयम करते हैं उनके लिए श्वास रोककर प्राणों को त्याग देना भी कठिन नहीं है। इसे आत्महत्या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीवन में अपना उद्देश्य पूरा हो जाने पर योग युक्त होकर प्राण त्याग सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। योग साधन में निष्णात उच्च कोटि का साधक ही ऐसा कर सकता है। अतः कृष्ण के देह त्याग के संबंध में यही मत समीचीन जान पड़ता है कि यादवों के विनाश के पश्चात वे अपने अवशिष्ट जीवन को निरुद्देश्य सा अनुभव करने लगे थे। युधिष्ठिर के राज्य आरोहण के महत लक्ष्य को पूरा हुआ देखकर उन्हें अपनी कृतकृत्यता का भी पूर्ण निश्चय हो गया था। ऐसी दशा में योग मार्ग का अवलंबन कर शरीर त्यागी उन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। आयु भी पर्याप्त हो चुकी थी। इस समय अकस्मात एक महाव्याध के संक्षेप में आहत हो जाने से उन्हें निश्चय हो गया कि अब उनके महाप्रस्थान का समय आ गया है। बस यह सोचकर वे पुनः ध्यानावस्थित हो गए और आत्मा को परमात्मा से मिलाकर 5 भौतिक देह का परित्याग कर दिया। इस प्रकार महाभारत के इस महान सूत्रधार की भूमिका का अवसान हुआ। जीवन नाटक का कुशल अभिनेता विश्व रंगमंच को त्याग कर नेपथ्य में चला गया। अपने युग का वह महान राजनीतिवेत्ता, समाज सेवी, योगी, दार्शनिक और सबसे बढ़कर आर्य साम्राज्य का सृष्टा, विश्व का हृदय सम्राट, संसार रूपी जल में रहकर भी पद्म पत्र की भांति निर्लेप रहने वाला स्थित प्रज्ञ मुनि अपनी संसार यात्रा का संवरण कर उस लोक में पहुंच गया जिसके संबंध में इदम थम कुछ भी कहना संभव नहीं है। महाराज के परलोक गमन का समाचार सुनकर अर्जुन द्वारिका में आए और यादव सन्नारियों तथा महाराज वसुदेव से मिले। वसुदेव ने उन्हें सारी परिस्थिति से अवगत कराया। अर्जुन ने यादव स्त्रियों तथा अवशिष्ट नागरिकों को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वसुदेव भी पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सके और दूसरे दिन स्वर्ग से धारे। अर्जुन ने उनका अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक कराया। प्रभास स्थल में मारे गए यादवों के शवों का भी अंत्येष्टि किया गया। राम तथा कृष्ण के मृत शरीरों का भी अनुसंधान कर प्रेत कर्म किया गया। जब वे द्वारिका के अवशिष्ट निवासियों और स्त्रियों को लिए हुए हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें आभीर जाति के डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने अर्जुन के काफिले के जन और धन को लूटने के लिए आक्रमण किया। एक दिन जिस अर्जुन के समक्ष कौरव दल के भीष्म और द्रोण जैसे महारथी भी नहीं टिक सके, वही आज आभीर दल के समक्ष अपने आप को अशक्त और दुर्बल अनुभव करने लगा। आभीर डाकुओं के धन और स्त्री वर्ग का अपहरण होते देख अर्जुन ने प्रारब्ध को ही बलवान माना। यहाँ से निवृत्त होकर अर्जुन भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के हिमालय स्थित आश्रम में पहुंचे और उन्हें यादवों के वंशनाश तथा कृष्ण के परलोक गमन का वृतांत सुनाया। भगवान व्यास के उपदेशों से अर्जुन को धैर्य हुआ और वह हस्तिनापुर लौट गया। वहां जाकर उसने समस्त वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष निवेदन किया। मुसल पर्व की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। अनुक्रमणिका अध्याय में इसकी कुछ भी चर्चा नहीं है। बंकिम ने इसी तीसरी तह की रचना माना है।